हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज हम लोग बात करेंगे कि आज हमारा टेंसेस का कौन कौन सा चलेगा। अब हम लोग आ गए हैं, पास्ट कंप्लीट हो गया, प्रेजेंट कंप्लीट हो गया, तो अब हमारा बचा है फ्यूचर, और फ्यूचर पे हम लोग आ गए हैं। तो हमारा लेक्चर नंबर चल रहा है 4 नहीं 5 है यहाँ, ठीक है। गलती से यहाँ पे ये लिखा गया 5 चल रहा है लेक्चर हमारा, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे कि जो फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर टेंस मतलब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जो भविष्य में होगा गी, इसके अंत शब्द आते हैं। लेकिन एक्चुअली इनफैक्ट ये बात नहीं है, कभी कभी चेंजेस भी हो जाता है। हमें अपने शब्दों में हमें समझना होगा, हमें उसको खुद से उस भाषा को समझने की कोशिश करनी होगी कि वो फ्यूचर में है या पास्ट में है। इसे तो हम लोग समझ ही सकते हैं, ऐसी बात तो है नहीं। तो कुछ कुछ ऐसे वर्ड भी होते हैं जिसमें गागी नहीं आता है, लेकिन वो फ्यूचर का होता है, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात है कि इनडेफिनाइट मतलब जो पक्का नहीं है, हम लोगों ने बताया था, ठीक है। कंटिन्यूअस मतलब चल रहा होता है। इसमें भी 4 तरह से बट गए थे, तो वही बटे हुए हैं। मैं बांट दी इस तरह से बांट के बता दी हूँ। तो परफेक्ट मतलब जो पक्का है, परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब होता है कि जो पक्का भी है और कंटिन्यू भी है। तो अब हम लोग चलते हैं आगे। तो इनडेफिनाइट में हमने 4 तरह से बताया है। जो पक्का नहीं है उसमें 4 तरह से बढ़ जाता है, क्योंकि अगर हम इनडेफिनाइट की बात कर रहे हैं तो जो पक्का नहीं है, फ्यूचर में जो काम पक्का नहीं है, उसमें भी 4 तरह से पक्का हो सकता है ना। या तो पॉजिटिव थिंकिंग से पूछा जा रहा हो, या निगेटिव से पक्का नहीं हो, या फिर इंट्रोगेटिव से मतलब कि क्वेश्चन पूछ के पक्का नहीं हो, या फिर क्वेश्चन के साथ जवाब भी पूछो वो भी पक्का नहीं हो सकता है। तो आई थिंक इतना कोई दिक्कत नहीं होगा, है कि नहीं। प्रेजेंट पढ़ लिया है तो क्या दिक्कत है कि नहीं। तो आगे चलते हैं। हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कहाँ होगा, हम लोग वो बात करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब का यूज़ देखो, विल और शैल जो है उसका हम लोग प्रयोग कहाँ करेंगे। तो विल का प्रयोग हम लोग करते हैं अदर वर्ड के साथ, मतलब थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन के साथ, ठीक है। और शैल जो है हम लोग जो को उपयोग करते हैं आई वी के साथ, वो भी फर्स्ट पर्सन के साथ, ठीक है। और फर्स्ट पर्सन में आई वी हो गया, मतलब मैं और हम लोग, ठीक है। उसमें हम लोग शैल का यूज़ करेंगे। यहाँ हम लोग बात कर लिए कि फर्स्ट पर्सन, ठीक है। सेकंड पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन मतलब यू। जैसे कि फर्स्ट पर्सन एक व्यक्ति और सेकंड पर्सन मतलब दूसरा व्यक्ति। तो ये सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, देखो अगर ये व्यक्ति है और ये व्यक्ति, ये थर्ड वाला हो गया ना, तो ये हो गया, समझ रहे हो। जैसे कि मेरे पास, आप लोग के पास, हमारे पास क्या क्या है, हमारा खुद का, मान लो हम लोग फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन दीवार हो गया, और मान लो सेकंड पर्सन मोबाइल हो गया हमारा, और थर्ड पर्सन हमारा घर हो गया, मान लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे हैं थर्ड पर्सन के बारे में, तो ये थर्ड पर्सन हो गया। सेकंड पर्सन भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो थर्ड पर्सन में ही, शी, दे, ही हम लोग बात करेंगे किसी भी अन्य व्यक्ति के बारे में। जैसे कि हमें वह बोला है, अब हमने उसका नाम तो नहीं बताया, चाहे तुम वगैरह नहीं बोला, तुम अगर बोलते तो वो हो जाता सेकंड पर्सन, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो थर्ड पर्सन में क्या होता है, थर्ड पर्सन में विल लगता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे आगे। तो हम लोग आगे आ गए हैं। तो आगे आने से हम लोग पढ़ेंगे एक कंडीशन होता है, जिस कंडीशन में कभी कभी कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं। जैसे हमने वादा किया किसी को, ये सिर्फ वादा निर्धारिता या धमकी देने पे हम लोग आई वी के साथ विल लगाते हैं। एक्चुअली हम लोग शैल लगाते हैं, पर अगर हमने किसी को वादा कर दिया, निर्धारिता दे दी या धमकी दे दी, तो हम यहाँ पे विल लगाएंगे, ठीक है। तो अफर्मेटिव में बात, अब अफर्मेटिव मतलब अच्छे बोल रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर ये रहा, बना लेना, ठीक है। फिर भी मैं अच्छे से आज सारे एक एग्जांपल लेके आई हूँ। आई थिंक मुझे एग्जांपल से ही समझाना चाहिए, वरना आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो एग्जांपल से समझते हैं। तुम क्या आम खाओगे, देखो तुम सेकंड पर्सन हो गया,
एक आम। आम क्या है? आम क्या है? मेन वर्ब का ही हम लोग उसको मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देखो ये भी ध्यान रखना, फ्यूचर टेंस में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, ठीक है। सारे फ्यूचर टेंस के इंडेफिनाइट में सारे में हम मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आम खाओगे, हमने क्वेश्चन, इस क्वेश्चन ये अफर्मेटिव में है, और खाओगे तो ये वो खाएगा ना, तो वो फ्यूचर में खाएगा, तो ये फ्यूचर का हम लोग बात कर रहे हैं, तो हम समझ गए कि फ्यूचर का है। अब वो पक्का खाएगा क्या? नहीं, उससे तो हमने ये किया ना, तो अब वो खाएगा कि नहीं खाएगा पक्का नहीं है, तो ये इनडेफिनाइट का, फ्यूचर टेंस का इनडेफिनाइट का है, हम लोग समझ गए। तो अब इसका हम लोग का स्ट्रक्चर पता है, तो बनाने में क्या जाता है, बना देंगे। यू विल, यू सेकेंड पर्सन, विल, यू के साथ क्या लगता है? विल। इट मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मैंगो अदर वर्ड हो गया था, तो अ मैंगो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या किया था? सब्जेक्ट हमने यहाँ पे लगा दिया, विल या शैल लगाना था, तो यू के साथ क्या लगता है? विल लगता है। फिर हमारा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में क्या करेंगे? इट, खाओगे बोल रहा है तो इट लिख देंगे, और ऑब्जेक्ट बचा, तो ऑब्जेक्ट में एक आम, तो ए मैंगो, ठीक है। श्वेता रोज स्कूल जाएगी। अब उसका पक्का नहीं है ना, क्या पता वो ना जाए, तो हमें पता है कि इंडेफिनाइट का फ्यूचर का है, ठीक है। तो श्वेता विल गो टू स्कूल एवरीडे, हमने स्ट्रक्चर से बना दिया, ठीक है। यहाँ पे भी समझा देती हूँ। श्वेता सब्जेक्ट हो गई, रोज़ एवरीडे तो ये अदर वर्ड हो गया, और स्कूल जाएगी, गो टू स्कूल, स्कूल मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो श्वेता विल, श्वेता क्या है? श्वेता क्या है? श्वेता फर्स्ट पर्सन है कि नहीं? फर्स्ट पर्सन है कि नहीं? तो श्वेता के साथ क्या लगेगा? विल लगेगा। श्वेता थर्ड पर्सन भी कहलाएगी क्या? नहीं, श्वेता नहीं कहलाएगी, ठीक है। तो विल गो टू स्कूल एवरीडे, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, निगेटिव में आ जाते हैं। निगेटिव में का स्ट्रक्चर हम लोग बात करेंगे। निगेटिव का मतलब क्या होता है? जो मतलब निगेटिव मतलब नहीं, किसी चीज़ में नहीं लगा देना, ठीक है। तो ये बात होती है। स्ट्रक्चर देख लो, बस ऊपर के स्ट्रक्चर में बस वही सेम है, बस यहाँ पे बीच में नॉट का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो हम लोग करेंगे, इसका एक ही लेके आई हूँ। तुम आम नहीं खाओगे, यू विल नॉट ईट अ मैंगो, यू सब्जेक्ट हो गया, यू के साथ क्या लगता है? सेकंड पर्सन, इसीलिए विल लगा दिए, नॉट यहाँ से लगाए, इट खाओगे, ये क्या है? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अब मैंगो ऑब्जेक्ट हो गया, समझ में आ गया। आगे चले, तो अब हम चलेंगे इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है कि हमने किसी से क्वेश्चन पूछा और उसका आंसर वो सिर्फ हाँ या ना में ही दे सकता है, या तो वो हाँ में देगा या फिर ना में, ठीक है। तो स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर है दो तरह से बढ़ जाता है हमारा। एक होता है अच्छे बातों से पूछना, मतलब अफर्मेटिव से, एक निगेटिव थिंकिंग से पूछना। तो इसका स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे कॉमा का मतलब विल शैल लगेगा यहाँ, ठीक है, और यहाँ लगेगा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ ऑब्जेक्ट्स, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो आई थिंक इतने बच्चे तो तुम लोग हो नहीं, है कि नहीं। तो क्या तुम कुछ देर बाद बाज़ार जाओगे? तो क्या मैंने पूछा, तुम हाँ या ना बोलना होगा। मैंने सिर्फ तुमसे पूछा है ना, या तो तुम यस बोलोगे या फिर तुम नो बोलोगे। तो हमें पता चल गया कि ये इंट्रोगेटिव का है, और ये खाओगे मतलब कि जाओगे, तो मतलब कि ये गे, तो हमें एक्चुअली पता चल रहा है ना कि ये फ्यूचर में बात चल रही है, तो ये फ्यूचर का ही है, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि फ्यूचर का इंट्रोगेटिव का है, इंडेफिनाइट में और इंट्रोगेटिव का है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर हमें पता है, तो बनाने में क्या जाता है, बना लेंगे। विल पहले क्या लगेगा? विल, अगर पॉजिटिव में रहा विल यू, तुम क्या है? सेकेंड पर्सन। गो टू मार्केट आफ्टर सम टाइम, मार्केट क्या हो गया? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ओके। ऑब्जेक्ट ये हमारा ये हो गया, और कुछ तो है नहीं इसमें। अब बात करते हैं, क्या आज
क्या आज आसमान से पानी बरसेगा? पक्का है? नहीं है। इंडेफिनाइट का हम बात कर रहे हैं, हमें पता चल गया, और ये गा है तो मतलब फ्यूचर का इंडेफिनाइट का है कि नहीं? इंडेफिनाइट क्या है? ये फ्यूचर का है, तो समझ गए हो यहाँ तक? तो इंडेफिनाइट में भी ये इंट्रोगेटिव का है, ठीक है? किसका है? इंट्रोगेटिव का। तो हम विल लगाएंगे दी वाटर। हमें पता है कि वाटर के आगे द लगता है कि नहीं, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। तो रेन, रेन मतलब बारिश, फ्रॉम द स्काई, बादल में, ठीक है? तो समझ गए? अब आगे चले डबल इंट्रोगेटिव में। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डबल इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर देख लो, ये है हमारा स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर में देखना कि WH फैमिली मतलब होता है, ये WH फैमिली है, इसका मतलब होता है वेयर, हाउ, ठीक है? और भी होता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हमें पता चल गया कि क्या होगा। यहाँ पे कॉमा का मतलब विल शैल होगा, यहाँ कॉमा का मतलब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ ऑब्जेक्ट। समझ गए? बस मैं बता दी हूँ, बना सकते हो इससे बहुत सारे क्वेश्चन लिखे। तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं। तुम इतना सारा काम कैसे करोगे? अब तुम उसका वजह बताओ ना, क्यों कैसे करोगे? तुम यस या नो में आंसर थोड़े दोगे। तुम यस या नो में आंसर नहीं दे सकते हो, इसका बिल्कुल भी नहीं दे सकते हो। तो इसका हम आंसर कैसे देंगे? वजह के साथ देंगे, किसका रीज़न बताएंगे। हाउ, विल, देखो हाउ, WH फैमिली का सबसे पहले हाउ आ गया। कैसे का हाउ होता है, ठीक है? तो विल, नेक्स्ट क्या था? हाउ, हाउ के साथ विल लगता है। यू, नहीं देखो हाउ है तो ये यहाँ पे यू इसलिए लगा है, विल या शैल लगेगा, हमें पता है। और तुम क्या है? सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन के साथ विल लगता है तो विल लगा दिए। हैंडल सो मच वर्क, ठीक है? समझ में आ गया? आगे चले। क्या वह, अब यहाँ ये निगेटिव का है, हम लोग बात कर रहे हैं अब निगेटिव की, इसी में का निगेटिव का, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है? तो नीचे वाले की बात कर रहे हैं, WH फैमिली में है तो WH फैमिली का हम यहाँ पे लगाएंगे। बट ये इंट्रोगेटिव का ही क्वेश्चन है, ठीक है? इसमें क्वेश्चन खास नहीं है। क्या वह अब यहाँ नहीं आएगा? हाँ या ना में आंसर देंगे, यहाँ से गलती से आ गया, ठीक है? तो विल ही नॉट केम हियर, कम हियर, सॉरी केम नहीं, क्योंकि सेकेंड पर्सन हम यहाँ पे क्यों लगाएंगे? ये तो हमें पता है फ्यूचर इंडेफिनाइट में फर्स्ट पर्सन लगता है कि नहीं? तो आगे चलते हैं। तो हम लोग आ गए हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस में, जो काम चल रहा है कि नहीं? अंत शब्द में यही आता है, पर पक्का नहीं है, हमें शब्दावली से भी पता करना चाहिए, है कि नहीं? तो इसमें भी 4 तरह से बढ़ जाता है, अफर्मेटिव का, निगेटिव का, और इंट्रोगेटिव का, एंड डबल इंट्रोगेटिव का। तो ठीक है, अफर्मेटिव में क्या होता है? अच्छे होते हैं पूछने वाले, बस इसमें कंटिन्यूअस है तो इसमें बी लग जाएगा, बाकी सारे स्ट्रक्चर वही हैं। और कंटिन्यूअस में मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है, सारे कंटिन्यूअस में मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है, रट लो, ठीक है? तो एक रट लोगे तो सारे आराम से बन जाएंगे, ठीक है? हमें पता है कि मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या होता है। मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या होता है बच्चों, बताओ? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, मतलब कि जो पक्का नहीं है और उसमें ING लगा दो, ठीक है? तो अब बात करेंगे इसके एग्जाम्पल्स के बारे में। वह स्कूल जा रहा होगा, तो ये वह स्कूल जा रहा होगा, होगा फ्यूचर की बात चल रही है, रहा कंटिन्यूअस की बात चल रही है, तो हमें पता चल गया ये फ्यूचर के कंटिन्यूअस का है, ठीक है? तो हमने शब्दावली से भी पता कर लिया। अरे हिंदी इतना तो आता ही होगा आप लोगों को, ऐसा तो नहीं है कि हिंदी नहीं आता होगा, यहाँ पे रहते हो, समझ में आ ही रहा होगा। ही विल बी गोइंग टू स्कूल, इसका इंग्लिश होगा, कैसे होगा? वह स्कूल जा रहा होगा, हमें पता है ये जा रहा होगा, आई थिंक वो शी होगा, सॉरी ही होगा, ही इसलिए होगा, जा रहा रही नहीं ना, रहा, तो इसीलिए ही लगाया गया। ही थर्ड पर्सन है ना? थर्ड पर्सन के साथ क्या लगता है? विल लगता है कि नहीं लगता बच्चों? आई नो, तुमने पीछे पढ़ा है तो तुम्हें पता होगा, ठीक है? विल
बी इसलिए लगा क्योंकि कंटिन्यूअस है तो हमने बी लगा दिया। गोइंग इसे लगाया क्योंकि मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म है तो हमने वी लगा दिया और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट टू स्कूल। आई होप कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक नहीं है ना, नहीं होगा। स्टेज पर मेरा भाई गा रहा होगा। माई ब्रदर मेरा भाई ठीक है, तो मेरा भाई के साथ तुम क्या लगाएंगे, मेरा भाई, मैंने अपनी बात करी है तो वो तो हमारा फर्स्ट पर्सन हो गया ना, मेरा भाई, तो विल लगा देंगे, बी लगा देंगे क्योंकि कंटिन्यूअस के बाद चल रही है। सिंगिंग क्यों लगाया, मीनू का फोर्थ फॉर्म, ए सॉन्ग ऑन गोइंग टू स्टेज, स्टेज पे गा रहा है ना तो स्टेज लगाया। निगेटिव में आ जाते हैं, निगेटिव में हमारा फिर से मैंने एक ट्री लेके आया है, ठीक है, तो यहाँ देखो बस यहाँ नॉट का ही लगेगा, बाकी सब कुछ सेम है। तो माता जी खाना नहीं बना रही होंगी, माता जी खाना नहीं बना रही होंगी, बना रही होंगी आई थिंक समझ रहे होगे। रही मतलब फ्यूचर, होंगी मतलब फ्यूचर में, और कंटिन्यूस की बात चल रही है कि नहीं। तो द मदर के साथ हम क्या लगाते हैं, आगे दी लगा देते हैं, द या दी दोनों बोल सकते हो, ठीक है। विल नॉट बी क्यों लगाया, क्योंकि कंटिन्यूस है। कुकिंग क्यों लगाया, कुक क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमें पता है स्ट्रक्चर में मेन वर्ब का कंटिन्यूस है तो मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगेगा। मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म इसलिए लगे हम लोग यहाँ पे, पता है कि आईएनजी लगेगा, तो आईएनजी लगा के उसको दी फूड, समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव, अरे भैया इसमें हम लोग बोलेंगे ये किसका इंट्रोगेटिव है, कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव है, ध्यान रखना। तो इसमें हम यस या नो में ही आंसर देंगे, हमें पता है इंट्रोगेटिव का मतलब यही होता है, ठीक है। अगर डबल इंट्रोगेटिव रहा तो इसका मतलब ये नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें भी दो तरह से बढ़ जाते हैं। यहाँ पे हम बीच में नॉट लगा देंगे, उसके बाद भी लगाएंगे, और चाहो तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगा सकते हो इससे प्लस लगा के, ठीक है। और ये अफर्मेटिव का है और ये निगेटिव का है, ठीक है। क्या, अब एग्जांपल करते हैं, क्या लड़के स्विमिंग पूल में स्नान कर रहे होंगे। विल क्यों लगाया, अरे यार इंट्रोगेटिव का है, अब हम हाँ या ना में ही आंसर तो देंगे, तो हमें पता है इंट्रोगेटिव का है, चलो ठीक है। रहे होंगे कंटिन्यूअस का है, ठीक है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का है, पता चल गया हमें पता है। और फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी इंट्रोगेटिव का है, हमें पता चल गया। तो अब भाई स्ट्रक्चर पता है तो बनाने में क्या आता है, बना देंगे। विल द बॉयज़ के साथ क्या लगेगा, द। बाथिंग क्यों लगा, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, इन द स्विमिंग पूल, ये हो गया हमारा अदर वर्ड। आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, आगे चलते हैं। क्या लड़के छत पर पतंग उड़ा रहे होंगे, क्या लड़की छत पर पतंग उड़ा, या तो तुम यस बोलोगे हाँ, नहीं तो नहीं बोलोगे, नहीं है कि नहीं। विल, तो हम लोग क्या करेंगे, विल द बॉयज़ बी फ्लाइंग, बी क्यों लगा, क्योंकि कंटिन्यूअस में है ना, तो बी लगा दिया। तो फ्लाइंग द काइट ऑन द रूफ मतलब छत, क्या हो गया, छत, ठीक है। तो ये तुम लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कलर कौन सा ले लूँ, ऑरेंज रहने तो सही रहेगा, चलो सही है। तो क्या वह उससे बात नहीं कर रहा होगा, अब हमें पता चल गया भाई नहीं है तो इंट्रोगेटिव का है, हमें पता चल गया। इंट्रोगेटिव में भी हमें पता है ये इंट्रोगेटिव की बात चल रही है, पर हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि मैम बोल रही हैं तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, हमें खुद से भी समझना चाहिए। हाँ या ना में आंसर देंगे तो ये इंट्रोगेटिव का है। एंड देन फिर क्या होता है, हमें पता है रहा होगा तो ये कंटिन्यूअस चल रहा है ना ये काम, तो कंटिन्यूअस का ही होगा, अब फ्यूचर में है कि नहीं। तो हमें पता चल गया कि ये हमारा फ्यूचर का कंटिन्यूअस का है और भी इंट्रोगेटिव है, क्योंकि हमने हाँ या ना में आंसर देना है हमें। तो हम बनाएंगे स्ट्रक्चर, हमें पता ही है विल ही, और हमें पता है कि ये नेगेटिव का है, उसमें भी नेगेटिव क्योंकि नहीं लग गया। ही नॉट क्यों लगा, अरे भाई स्ट्रक्चर पढ़ा था हमने, नॉट पहले लगता है फिर बी बाद में लगता है, कि बी क्यों लगा, क्योंकि कंटिन्यूस है। अब तो याद हो गया होगा, क्योंकि अगर कंटिन्यूस आता है तो हम लोग बी लगा देंगे, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। टॉकिंग क्यों लगा, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है भैया, है कि नहीं। टू हियर मतलब
टू हर, सॉरी हियर बोल रही हूँ। तो हर मतलब वो लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर वो लड़का रहता तो हिम बोल देते, है कि नहीं। तो अब हम आगे चलते हैं, आगे चलेंगे तो हमारा आज का लास्ट टॉपिक है डबल इंट्रोगेटिव, और मैंने आज बहुत ही आराम से पढ़ाया है, तो आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने बहुत सारे लेके आए थे एग्जाम्पल्स, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आई होप आई 100% श्योर कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है, हमने वजह भी पूछ लिया भैया, क्यों, काहे, कैसे, सब कुछ पूछ लिया, ठीक है। वो काहे मरा था, कैसे मरा था, सब कुछ पूछ लिया, ठीक है। तो WH फैमिली मतलब होता है, ये W है, ठीक है। WH फैमिली मतलब होता है वेयर, हाउ। हाउ क्यों ऐसे आया, अरे एच भी तो है, WH भी है, सी, ठीक है। तो हाउ, फिर व्हेन, वाई, वेयर, एक्सेट्रा, ठीक है। तो इसमें भी नेगेटिव और पॉजिटिव का है, बस बीच में नॉट लग गया है, और बाकी सब सेम है, ठीक है। तो वह वहाँ इस समय क्या कर रहा होगा। अरे भैया हमने बता दिया है कि रहा होगा, अरे कंटिन्यूअस का काम चल भी रहा है, फ्यूचर में है, ठीक है, पता चल गया कंटिन्यूअस का फ्यूचर में, ठीक है। वहाँ इस समय, हमने क्वेश्चन पूछ लिया और डबल, तो हम लोग बनाएंगे स्ट्रक्चर, व्हाट विल बी डूइंग क्यों लगा, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, बी क्यों लगा, कंटिन्यूअस है, हियर, देयर, एट दिस टाइम, अभी, ठीक है। राहुल पतंग क्यों उड़ा रहा होगा। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन पूछ लिया भैया, अभी नहीं है तो हम ना बीच में नहीं लगा देंगे, और क्या, और कुछ नहीं, ठीक है। वाई विल बी राहुल नॉट बी क्यों लगा, अरे भैया अभी याद करने जाती नहीं, अरे आप लोग बोलोगे अरे क्या एक ही बतिया बार बार बोल रहे हो, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे वाई, क्यों का वाई होता है, तो विल लग गया, राहुल लग गया, राहुल के साथ विल लगेगा क्योंकि ये नेम है, एंड नॉट बी पता चल गया हमें, फ्लाइंग मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, नॉट क्यों लगा वही पता चल गया हमें क्योंकि नहीं बोला है, और द काइट अदर वर्ड। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं ना, तो आई थिंक सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो हम लोग चलते हैं आगे, और नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे हमारा परफेक्ट, कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट, ओके, फ्यूचर का। तो लाइक करो, बहुत मेहनत लगता है, सब्सक्राइब कर देना, एंड बेल आइकन ज़रूर दबा देना, एंड शेयर ज़रूर करना। चलो बाय बच्चा।